हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 30। ध्रुव आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और आरोही उसके बगल वाली सीट पर बैठ के उसे देखने लगी। वहीं निकिता भी कार में पीछे बैठ गई। आरोही हल्के से अंदाज में बोली, क्या हुआ, आज मम्मा और बड़ी माँ ने थोड़ा ज्यादा ही परेशान कर दिया क्या? कहकर वो मुस्कुराने लगी। ध्रुव उसे घूरते हुए बोला, हाँ, हंस लो जितना हंसना है, अभी तुम्हारा टाइम है ना, लेकिन याद रखना एक दिन मेरा भी टाइम आएगा। कुछ देर हंसने के बाद आरोही ने जैसे ही ध्रुव की तरफ देखा, वो सच में गुस्से में लग रहा था। ये देखकर उसकी हंसी एकदम गायब हो गई। ध्रुव का चेहरा गंभीर था और उसके माथे पर हल्की सिलवटें थी। अब तक वहां जो हंसी मजाक चल रहा था, उसकी जगह अब एक गंभीर माहौल बन चुका था। आरोही चुपचाप बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी कि अब उससे कैसे बात करे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, क्या हो गया ध्रुव, तुम सच में मुझसे नाराज हो गए क्या? मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सड़क पर थीं और हाथ स्टीयरिंग पर। थोड़ी झिझक के साथ आरोही ने फिर से कहा, आई एम सॉरी ध्रुव, मैं सच में सिर्फ मजाक कर रही थी, प्लीज डोंट बी सीरियस। उसके इतना कहते ही ध्रुव ने एकदम से गाड़ी रोक दी। अचानक लगे ब्रेक से आरोही का सिर डैशबोर्ड से टकराने ही वाला था, लेकिन ध्रुव ने उसे पहले ही हाथ आगे बढ़ाया और डैशबोर्ड पर रख दिया, जिससे आरोही का सिर सीधे उसके हाथ में लगा तो उसे चोट नहीं लगी। आरोही ने चौंक कर सिर उठाया और ध्रुव की तरफ देखने लगी। वो ध्रुव से कुछ बोलने ही वाली थी कि ध्रुव चुपचाप कार से बाहर निकल गया। वो उसे आवाज देने वाली थी कि तभी पीछे से निकिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आरोही रुक गई और उसकी तरफ देखने लगी। निकिता ने उसे घूरते हुए कहा, कर दिया ना उसे नाराज, क्या जरूरत थी उसका मजाक उड़ाने की? आरोही ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, लेकिन मैंने कब उसका मजाक उड़ाया? निकिता ने फिर से उसी सख्ती से कहा, अच्छा तो घर से निकलने के बाद ध्रुव पर मैं हंस रही थी, है ना? आरोही ने धीरे से सफाई दी, वो तो बस ऐसे ही। निकिता ने बात काटते हुए कहा, तो अब ऐसे ही ध्रुव भी तुझसे नाराज हो गया है, अब जा मना उसे। आरोही ने हल्की मायूसी से कहा, हाँ मनाना तो पड़ेगा, लेकिन पता नहीं हमें यहाँ छोड़कर वो कहाँ चला गया। निकिता हैरान होकर बोली, गया कहाँ मतलब? वहीं तो गया जहाँ हम सब ने मिलने का प्लान किया था। निकिता की बात सुनकर आरोही ने चौंक कर उसे देखा, फिर चारों तरफ नजरें घुमाई और देखा कि वो लोग उसी मॉल के सामने खड़े थे जहां सबने मिलने का प्लान किया था। ध्रुव ने गुस्से की वजह से गाड़ी इतनी तेज चलाई थी, जिस वजह से लोग बहुत जल्दी वहां पहुंच गए थे। आरोही कार से बाहर निकली तो देखा ध्रुव वॉचमैन को कार की चाबी दे रहा था पार्किंग के लिए। निकिता भी बाहर आई और आरोही के साथ खड़ी हो गई। फिर तीनों मॉल के अंदर चले गए। अंदर जाने पर देखा मॉल काफी बड़ा था, इसलिए आरोही ने तनीषा को कॉल किया। तनु, तुम लोग कहाँ हो? तनीषा ने जवाब दिया, हम लोग कैफे में बैठे हैं, तुम लोगों का ही इंतजार कर रहे थे, आ जाओ यहीं। आरोही ने कहा, ठीक है हम वहीं आ रहे। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। निकिता ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ है तनु और कुणाल? आरोही ने एक नजर ध्रुव की तरफ डाली। वो भले ही इधर उधर देख रहा था, लेकिन साफ लग रहा था कि वो उन दोनों की बातों पर ही ध्यान दे रहा है। आरोही हल्की मुस्कान के साथ बोली, कुणाल और तनीषा कैफे में बैठे हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। निकिता ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है चलो फिर वहीं। इतना कहकर वो कैफे की तरफ बढ़ गई। आरोही और ध्रुव भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगे। आरोही की नजर बार बार ध्रुव पर जा रही थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि ध्रुव अचानक तेज कदमों से उनसे आगे बढ़ गया और सीधे कैफे की तरफ चला गया। ये देखकर आरोही का मुंह बन गया और निकिता उसकी हालत देखकर हंसने लगी। निकिता को हंसता देख आरोही झुंझलाकर बोली, तू क्यों हंस रही है? ये नहीं कि अपनी दोस्त की मदद कर दे, लेकिन नहीं, तू तो बस तमाशा देखना चाहती है ना? निकिता मुस्कुराकर बोली, हाँ सही कहा तूने, मैं नहीं करने वाली तेरी हेल्प, ये सब तेरा ही किया धरा है, अब खुद ही भुगत। इतना कहकर वो मुस्कुराती हुई कैफे के अंदर चली गई। निकिता की बात सुनकर आरोही ने मुंह बनाते हुए कहा, कह तो ऐसी रही है जैसे हर बार यही मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकालती है, हद है। खैर छोड़ आरू, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
लेकिन तुझे भी क्या पता था कि ध्रुव इतनी छोटी सी बात पर भी इतना गुस्सा कर जाएगा। पर अब जब तूने उसे नाराज कर ही दिया है तो मनाना भी तुझे ही पड़ेगा। वो भी धीरे धीरे कैफे के अंदर चली गई, जहाँ पहले से ही कुणाल, ध्रुव, निकिता और तनिषा बैठे हुए उसी का इंतजार कर रहे थे। आरोही उन सब के पास आकर एक चेयर पर बैठी, तभी सभी के लिए एक एक कप कॉफी आ गई। आरोही हैरानी से अपने सामने रखे कॉफी कप को ही देख रही थी। ये देख कुणाल बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारे लिए रखा है, तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था। आरोही ने मुस्कुराकर वो कॉफी कप उठा लिया और एक सिप लेते हुए कुणाल से पूछा, तुम लोग कितनी देर से आए हो यहाँ? हमने ज्यादा वेट तो नहीं कराया ना? कुणाल ने भी कॉफी की सिप लेते हुए जवाब दिया, अरे नहीं यार, तुम लोगों ने ज्यादा वेट नहीं कराया, हम लोग भी थोड़ी देर पहले आए थे। आरोही मुस्कुराकर बोली, ओह फिर ठीक है। कॉफी खत्म होने के बाद तनिषा सबकी तरफ देखकर बोली, चलो अब कॉफी तो पी ली है तो जल्दी से शॉपिंग करने चलते हैं, उसके बाद मूवी भी देखनी है। निकिता भी मुस्कुराकर बोली, हाँ चलो हमें चलना चाहिए, शॉपिंग में भी काफी टाइम लग जाएगा। सभी लोग शॉपिंग करने के लिए अलग अलग शॉप्स में जाकर कपड़े ट्राई करने लगे। आरोही ने ध्रुव के लिए बहुत से शर्ट्स, हुडी और जैकेट सिलेक्ट किए, लेकिन ध्रुव ने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया और उसे पूरी तरह से इग्नोर करता रहा। आरोही को भी अब फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी, तो उसने जो कपड़े ध्रुव के लिए चुने थे उनमें से कुछ अपनी पसंद से बिना उससे पूछे ही ले लिए। ये देखकर ध्रुव थोड़ी हैरानी से उसे देखने लगा, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। अब आरोही अपने लिए ड्रेसेस लेने के लिए दूसरी शॉप की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन एक पल रुककर उसने ध्रुव की तरफ देखा जो अपने मोबाइल में बिजी था। आरोही उसके पास गई और उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा तो आरोही ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक शॉप की ओर ले जाते हुए कहा, हम यहाँ शॉपिंग करने आए हैं तो चलकर शॉपिंग करो ना, ऐसे ही पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हो। ध्रुव कुछ नहीं बोला और चुपचाप उसके साथ चलने लगा। शॉप में पहुंचकर आरोही ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसका फोन उसे वापस करते हुए बोली, ये लो अपना मोबाइल, लेकिन फिर से इसमें मत लग जाना। अब तुमने अपने लिए कुछ लिया ही नहीं तो मैंने तुम्हारे लिए ले लिया, अब तुम्हें भी तो मेरे लिए कुछ लेना पड़ेगा ना। ध्रुव उसे घूरते हुए अपने अंदाज में बोला, हाँ तो तुमसे किसने कहा था मेरे लिए कुछ भी लेने को? मैं नहीं लेने वाला तुम्हारे लिए कुछ भी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतना कहकर वो पलटकर जाने ही लगा था कि आरोही ने फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अरे ध्रुव रुको ना। अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरे लिए कुछ नहीं लेना तो मत लो, लेकिन कम से कम मेरी ड्रेस सेलेक्ट करने में तो हेल्प कर सकते हो ना प्लीज। ध्रुव रुककर उसकी तरफ देखने लगा और उसके मासूम से चेहरे को देखकर थोड़ा पिघलने ही वाला था, लेकिन फिर उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, नहीं मैं नहीं करूंगा तुम्हारी हेल्प। आरोही ने और भी मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, प्लीज ना ध्रुव, मान जाओ ना, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। ध्रुव ने एक नजर उसके चेहरे को देखा और फिर अपने हाथ को जो आरोही ने पकड़ा हुआ था, उसने धीरे उसका हाथ अपने हाथ से अलग किया और शॉप के अंदर चला गया। आरोही भी हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी पीछे अंदर चली गई। वहीं पास में खड़े कुणाल, तनिषा और निकिता ये सब कब से देख रहे थे। कुणाल ध्रुव के पास जाने के लिए आगे बढ़ने ही लगा था कि तनिषा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो कुणाल? कुणाल पलटकर तनिषा की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ जा रहा हूँ का क्या मतलब? वहीं जा रहा हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, इन दोनों के पास, वरना पता चले कि वहीं लड़ने लगे। हाँ तो तुम पहले से ही वहीं हो और टेंशन मत लो, वो दोनों नहीं लड़ेंगे। हाँ तो चलो उनके पास ही चलते हैं। तनिषा ने भौहें उठाते हुए पूछा, क्यों? कुणाल ने ध्रुव और आरोही की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे देखो ना उन्हें, लग रहा है जैसे उन दोनों में लड़ाई हो गई हो, तो मैं वहीं। तनिषा ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, एग्जैक्टली, अगर लड़ाई हुई भी है तो वो दोनों खुद सॉल्व कर लेंगे, हमारा ऐसे बीच में बोलना सही नहीं होगा, और अगर बात ज्यादा बढ़ी तो हम तो हैं ही, तुम इस बात की चिंता मत करो। निकिता ने भी तनिषा की बात को सपोर्ट करते हुए कहा, हाँ कुणाल, तनु सही कह रही है, वो अपनी बात खुद सुलझा लेंगे, और वैसे भी उनके बीच कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई है, बस ध्रुव थोड़ा नाराज है और आरोही उसे मना ही लेगी, हमें उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। कुणाल ने उन दोनों की तरफ देखकर बस इतना कहा, ठीक है, तुम लोग कहती हो तो। तनिषा मुस्कुराकर बोली, तो अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, चलो शॉपिंग करें, ध्रुव के लिए भी कुछ ले लेंगे। कुणाल मुस्कुराकर बोला, ओके। अब वो तीनों भी दूसरी शॉप की ओर बढ़ गए। उधर आरोही अपने लिए कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट कर रही थी, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी। ऊपर से तनिषा और निकिता भी वहां नहीं थी, इसलिए उसने कुछ ड्रेसेस छांट ली और उन्हें लेकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई।
वहीं ध्रुव उसी शॉप में एक सोफे पर बैठा ये सब देख रहा था। उसे लगा था कि शायद आरोही उससे उसकी चॉइस पूछेगी, लेकिन आरोही ने ना तो उससे कुछ पूछा और ना ही उसकी तरफ देखा। इस बात से उसका गुस्सा और बढ़ गया। लेकिन फिर भी आरोही को इतनी उलझन में देखकर ध्रुव खुद को रोक नहीं पाया। वो सोफे से उठ ही रहा था कि उसने देखा आरोही कुछ ड्रेसेस को साइड करके बाकी ड्रेसेस को उठाकर चेंजिंग रूम की तरफ जा रही है। ये देखकर ध्रुव को हल्की सी हंसी आ गई। वो आराम से वापस सोफे पर बैठ गया और वहीं से आरोही को चेंजिंग रूम की तरफ जाते हुए देखने लगा। आरोही जब उन कपड़ों के ढेर के साथ चेंजिंग रूम की ओर जा रही थी तो उसी ढेर में से किसी एक ड्रेस में उसका पैर उलझ गया। वो लगभग गिर ही रही थी कि तभी किसी ने उसकी कमर से पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। उसे लगा कि अब तो वो जरूर गिरी, इसलिए उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।